B.Ed सेकेंड ईयर एंड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर पेपर स्कूलिंग सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी में हम अपनी यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना टॉपिक पढ़ा था सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी आत्मावलोकन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसकी एक छोटे से इंट्रोडक्शन की वीडियो सेंड की थी। आज हम इसके कॉन्सेप्ट यानी इसकी अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अपनी स्क्रीन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल लिखा है कि जिस प्रकार से एक आत्मज्ञान करने के लिए हमें संयम की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा है कि आत्म अवलोकन करने के लिए हमें चिंतन और अपने गुण दोषों को परखना आवश्यक होता है और हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को आलोचनात्मक रूप से उसको दृष्टिपात करते हैं और उसमें सही और गलत को खोजते हैं ताकि हम अपनी गलत प्रयासों को सुधार सकें। तो जो व्यक्ति इन सभी कार्यों में निपुण होता है उसमें संयम का गुण अवश्य होता है। इसलिए आत्मज्ञान या आत्म अवलोकन करने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मालूम हो कि वो गलत कार्य कर रहा है और सही समय पर उसे अपने गलत कार्यों का बोध हो जाए तो उसके परिणाम या नतीजे उसे ठीक मिल सकते हैं। परंतु यदि सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति अपनी उन गलतियों पर ध्यान नहीं देता है, चिंतन नहीं करता है, तो उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए आत्म अवलोकन हमें ये सिखाता है कि हम किस प्रकार से चिंतन मनन के माध्यम से अपने सही कार्यों को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं और गलत कार्यों को रोक सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है कि चाहे झूठ हम एक बार बोलें चाहे सैकड़ों बार बोलें, वो एक झूठे व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अवगुण बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने पथ से विचलित है, अगर वो सही समय पर चिंतन मनन से अपनी उस कदम पीछे ले लेता है तो वो व्यक्ति बच जाता है, अन्यथा वो अपने बुरे कर्मों का फल प्राप्त करता है। तो आत्मावलोकन की अवधारणा यही बताती है कि हमें सही समय पर सही फैसला लेने के लिए चिंतन और बोध करना आवश्यक होता है। आत्मावलोकन का अर्थ सामान्य रूप से होता है अपने आप को देखना। किसी भी कार्य को करने या होने के बाद उसके करने से हमारे द्वारा अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण कि हम काम क्या कर रहे हैं या इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, किसी बात को कैसे सोचा जाए और कैसे समझा जाए, इसी कार्य को हम आत्मावलोकन कहते हैं। आत्मावलोकन के द्वारा हमें अपनी गलतियों से सीखने और अच्छे किए गए कार्यों को और बेहतर ढंग से करने का मौका मिलता है। जैसे जब आपने अपनी माइक्रो टीचिंग या अपनी क्लासरूम इंटर्नशिप की होगी तो आपने देखा होगा कि डे बाय डे आपकी जो मिस्टेक्स रही होंगी, जो रिमार्क्स आपको मिले होंगे, हमने उसकी सुधार करने के लिए क्या किया, ऐसे कार्य किए ताकि हम उसको बेहतर ढंग से कर सकें। तो यही आत्मावलोकन भी होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है उससे कहीं अधिक ज़्यादा वो खुद अपने आप को सिखा सकता है। इसलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम ये पढ़ रहे हैं कि हमेशा वो कहते हैं कि अप दीवो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, यानी अपनी बुद्धि, चिंतन और आत्म अवलोकन से अपने जीवन को प्रकाशित स्वयं हमें करना चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होता। कभी हम नहीं बोलते, कहते हैं ना कि अपनी गलती से जो हम सीखते हैं वो हम अभ्यास से भी नहीं सीखते हैं। तो यही चीज़ है कि हम स्वयं जब अपनी गलतियों को समझेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसका गुण दोष निकालेंगे और सही तरीके से कार्य को दिशा देंगे तो इसे ही हम आत्मावलोकन कहेंगे। आत्मावलोकन के द्वारा सीखने की प्रक्रिया ऐसी होती है कि हम अपने शांत भाव में बैठकर, अब इसकी चरण क्या हो सकते हैं, आत्मावलोकन कैसे किया जाए, कि हमें अपने को, अपने आप को थोड़ा सा समय देना चाहिए। जैसे हमें अपने शांत भाव से बैठकर किसी समस्या या बिंदु के बारे में चिंतन करना चाहिए। शांति से चिंतन करने पर हमें उसके समस्त गुण और दोष समझ में आ जाते हैं। जैसे हम अपने एग्ज़ाम के जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस में कभी कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम, थोड़ा सा हम अपने टाइम टेबल बना रहे हों या एग्ज़ाम से पहले हम प्रेयर करते हैं, है ना। कई लोग ऐसा करते हैं कि बहुत देर तक आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है ये हमारे अंदर एक एनर्जी को बूस्ट करता है। तो इससे क्या होता है, हम अपनी गलत और सही फैसले के बारे में चिंतन मनन कर सकते हैं। अपने घर में आपने बड़े बूढ़ों को ऐसे शांत चुपचाप बैठे देखा होगा और हम क्या ये अनुमान लगाते हैं कि ये पता नहीं क्या टेंशन कर रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तव में ये टेंशन नहीं होती, ये क्या होती है, चिंतन होता है, ये मनन होता है और अपने समस्त क्रियाओं की समझ और एक नई दिशा में सोचने के अवसर प्रदान करने का समय है। वो ये सोच रहे होते हैं कि हमारे जो फैसले हैं, हमारे घर की जो माहौल है उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या हो सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। तो ये चिंतन मनन का समय होता है जो सबको ही करना चाहिए।
हमारे ऊपर मानसिक दबाव न होने के कारण हम उस अनुभव या चिंतन से पूर्ण होकर स्थित हो सकते हैं। और जब हम ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम टेंशन से हमेशा मुक्त रहेंगे। इस प्रकार आत्म अवलोकन के द्वारा हमारी समझने की भावात्मक क्षमता और विश्लेषण करने की बौद्धिक क्षमता दोनों बढ़ेगी। अब आत्म अवलोकन से क्या होगा, इंटेलिजेंसी, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, अपने अंदर के जो गुण हैं उनको बढ़ाएंगे और अवगुणों को कम करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। क्यों? क्योंकि आत्म अवलोकन क्या कर रहा है, हमारे गुणों को आगे बढ़ा रहा है और दोषों को हटा रहा है।